कोलकाता के वार्ड नंबर 24 के एक व्यवसायी को लगातार धमकियां मिल रही है। यह मामला है मदन सोनी नाम के व्यक्ति का, जो पिछले कई दिनों से काफी परेशानी में है। दरअसल मदन सोनी ने 8 साल पहले अपने व्यवसाय के लिए बैंक से कर्ज लेकर कुछ फ्लैट खरीदे थे। तभी से उन्हें तरह तरह से परेशान किया जाने लगा। मदन सोनी का आरोप है कि वार्ड नंबर 24 की पार्षद अलोरा शाह के पति खोकन शाह ने उनसे पैसों की मांग की। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उन्हें धमकाया जाने लगा। मदन सोनी का आरोप है कि इस मामले की शिकायत उन्होंने जोरा बागान पुलिस स्टेशन में कई बार दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मदन सोनी को फर्जी मामलों में फंसा दिया गया। हालांकि अदालत में सभी मामलों में मदन सोनी को न्याय मिला और उन्होंने जीत हासिल की। इसके बावजूद उन्हें अभी भी लगातार धमकियां मिल रही है। यह एक बेहद गंभीर मामला बन गया है। आइए देखते हैं खुद मदन सोनी ने और क्या कुछ कहा। इंद्रप्रस्थ के नाम से मेरा फर्म है। मेरे को अपना कारीगर लोग को बैठाने के लिए 39 विजुअल स्ट्रीट में एक मकान की आवश्यकता थी, तो मकान मैंने लिया यहाँ। मकान लेने के बाद में समझ लीजिए इतनी बड़ी राजनीतिक, इतना बड़ा ये लफड़ा ऑलरेडी प्लानिंग थी, पहले से ही प्लानिंग थी कि एक व्यापारी को किस तरह से आप गुमराह कर सक रहे हो। वो मकान परचेज किया गया, पहले 4th फ्लोर टेनेंसी के रूप में लिया गया था और ये कहा गया था कि 6 महीने के अंदर में ऑलरेडी उसको सीसी करवा दी जाएगी। 6 महीना वेट किए, फिर उस बिल्डिंग का एज पर प्लान 1st, 2nd, 3rd जो पार्ट था विथ पार्किंग वो परचेज किया गया। परचेज करने के बाद में जो लैंड लेडी है, अच्छा संपर्क था, उसको 30 लाख रुपया का गहना भी दिया गया था। ये आदान प्रदान होते होते अचानक पुलिस का रोल और लोकल काउंसिलर हैं या जो नेता हैं उनका दबाव इतना बढ़ गया कि उनकी बराबर कंप्लीटली पैसों की डिमांड, ये वो। अब यहां से मेन लड़ाई शुरू हुई। एक पोक्सो केस दिया गया था। मेन अभी मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि 5 जुलाई को 2018 को एक पोक्सो केस दिया गया था। एक 64/18 एफआईआर हुई थी मारापीटी की। आज माननीय अदालत ने दोनों केस को खत्म करके मेरे को बाइज्जत बरी किया है। मेन कॉन्फ्रेंस करने का रीजन सिर्फ इतना ही था। आपको कागज में क्या लिखा? अदालत ने आपको क्या कहा? अदालत ने ये कहा कि ये पर्टिकुलर जो मामला है ये यहाँ पे अदालत ने पूरा बाइज्जत बरी किया। ये उसका ऑर्डर की कॉपी है। एक मारापीटी का केस था, उस केस को भी खत्म किया गया है और माननीय अदालत का जो ऑर्डर हुआ है उसमें 2-3 विषय पे विशेष खास टिप्पणी की गई है कि जिस लेडीज ने मेरे को पॉक्सो केस दिया है, सी इज ऑलरेडी एक्यूज्ड ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। वो ऑलरेडी 2016 में एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस में जेल जा चुकी है और ये उनका काम ये है और ये मामला सरह से जुटा था, इसमें ये ऑर्डर किया गया। दूसरा चीज इसमें क्या है ना, खाली एक पर्टिकुलर एक लेडी की कंप्लेन कर देने से ही ये मामला हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि ये एक सिविल डिस्प्यूट 2016 से चले जा रहा है। 2016 से मैं तकरीबन 40-45 लेटर ऑफ कंप्लेन में जमा किया हूं थाना में। थाना की कोई सुनवाई नहीं है। जब तक उनके पास में पैसा पहुंच रहा था, जब नेता लोग के पास में पैसा पहुंच रहा था, तब तक एकदम शांति प्रिय सब चल रहा था। जहां थोड़ा सा उनका विरोध किए हैं और विरोध के कारण ही कम्प्लीटली ये हुआ है। ये लोकल हमारी यहाँ माननीय काउंसिलर है अलोरा शाह, उनके हस्बैंड है खोखन शाह। उनका तो इतना अत्याचार रहा है कि इसी ऑफिस में आकर के वो धमका रहे हैं कि आपको ये मकान खाली करना पड़ेगा। अगर कोई दूसरे व्यापारी रहे या तो वो छोड़ के चला जाए, खुदकुशी कर ले। चलिए, हाँ बिल्कुल अपने पास में है। जिस अंदाज से मेरे को केस दिया गया था, मैं खाली एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ पुलिस को। जिस अंदाज से अरेस्ट किया गया था, ये जिस अंदाज से अरेस्ट किया गया था, पॉक्सो में कहा जा रहा है कि एक मैं लड़की को मिस्ड कॉल मारता था। ये देखिए, कोई लेडीज पुलिस नहीं है और जो थाना का जो कांस्टेबल है इस वीडियो बना के पूरा कंप्लीटली सोशल में वायरल किया है। कोई एक लेडीज पुलिस नहीं है और आईओ जोर जबरदस्ती
ये अरेस्ट किया गया। दूसरी चीज, मेरे को अरेस्ट किया गया था रात को 11:40 पे, और पॉक्सो की एफआईआर हो रही है दूसरे दिन सुबह 2:20 कौन सा पे। थाना? ये जोड़ावान थाना था। माननीय अदालत ने इसको नोट किया है कि जो लेडी कंप्लेन कर रही है वो शिक्षित नहीं है, वो सिर्फ हिंदी में साइन करना जानती है, और मेरे को अरेस्ट किया गया है रात को लगभग 11:40 में। दूसरे दिन सुबह 2:20 पे इसकी कंप्लेन हो रही है थाना में, और वो भी एक इंग्लिश में ये लिखा हुआ लेटर है। तो बिना पुलिस की सहमति के बगैर ये लेटर ऑफ कंप्लेन जमा हो नहीं सकता है। सेकंड, एक बहुत जानने वाली चीज है, मैं एक 144 किया था और एक हाईकोर्ट का रीट किया था थाना के अगेंस्ट। तो हाईकोर्ट रीट में एक पुलिस ने उस समय ओसी थे अपने सरल मित्रा और आईओ थे अमितेश वाला, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है, पुलिस एक सबमिट की है हाईकोर्ट में कि मैं लेक टाउन रहता हूं, ये तो मैंने व्यापार के लिए पूरा मकान खरीदा है। वो जो लेडी है जिससे मैं मकान खरीदा हूं, राजमुनि सिंह, वो ऑलरेडी 12 नंबर 16 नंबर 12 नंबर डीसी मित्रा लेन बिना स्ट्रीट वहां रह रही है। तो एक चीज बताइए, एक आईओ को सरासर जब मालूम है कि वो लड़की, उसकी माँ या लड़की की दादी या उनका परिवार यहां रहता ही नहीं है, तो पुलिस किस अंदाज से मेरे को पॉक्सो दे दिया गया। सेकंड चीज, मैं आपको 3 तारीख की घटना बताता हूं। मेरा सामने वाला फ्लैट दखल कर लिया गया था उसी दिन। मेन मुद्दा था कि पॉक्सो में अरेस्ट करना और पूरे मकान को दखल कर लेना। सामने वाला फ्लैट दखल किया, उसमें जिस लेडी से मैं मकान खरीदा हूं, राजमुनि सिंह, वो लेडी ऑलरेडी कंप्लेन कर रही है कि मैं सेकंड फ्लोर के फ्लैट में रहती हूं, और एक दिन पहले एक कंप्लेन जमा हुआ था मेरे भाड़ेती की तरफ से कि भैया मैं सेकंड फ्लोर में रह रहा हूं और मेरे स्टाफ को ये लोग परेशान कर रहे हैं। पुलिस को मालूम नहीं है कि सेकंड फ्लोर में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है। सिर्फ अपना ये टाइम मेकअप करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो 11:40 पे उठा लिया गया था, सिर्फ इस टाइम को मेकअप करने के लिए पुलिस को एक जोर जबरदस्ती एक मामला करना पड़ा 64, ताकि वो अपना जोड़क्शन दिखा सके कि ना ये मारापीटी की भी एक एफआईआर हुई थी, इसके लिए इसको अरेस्ट किया गया। आपको क्यों इस तरह से फ्रेम किया गया, जानबूझकर आपको फंसाया गया था, क्या वजह है? खाली पैसों की डिमांड थी। ऐसा कौन लेता था? पुलिस, नेता? नेताजी जो हैं उनका कंप्लीटली यहाँ पे, उनकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूं मैं, उनकी कंप्लीटली यहाँ पे है, आप पैसा नहीं देंगे तो आप बिल्डिंग के अंदर में घुस नहीं सकेंगे। कौन नेता? उन यहाँ पे खोखन शाह बोल, देखिए अभी ऐसा है ना, जो एलोरा शाह के हस्बैंड है, ठीक है, मतलब अगर उन देखा जाए तो वो अपने आप को यहाँ एकदम, ये आप खाली वीडियो सुनिए। अपने माई के पास ही रखे बस। आपको बोल रहे हैं, आप अपना बहन निकाल लीजिए। क्या समझे? समझ के रखा क्या? तो आप हमको क्या समझ के रखे हैं? आप हमको क्या समझ के रखे हैं? आप हमको क्या समझ के रखे हैं? बोलते हैं हम समझ जाएगा। पहले आप अपना दिखा दीजिए, उसके बाद में आप समझेगा। बोल रहे हैं हमको दिखा दीजिए, क्या? हम बात नहीं, हम वो नहीं बोल रहे। आप बोल रहे हैं आइएगा नहीं आएगा, मतलब हम नहीं बोलते। आप क्यों बोले? हम जब बोला, हम जब अरे हम बोला हम 12:30 बजे पहुंचता है, हम 12:30 बजे आएगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फोन में रिकॉर्डिंग कर। हाँ चलिए ठीक है, फोन में मेरा आवाज रिकॉर्डिंग कर, जिसको जाके दिखाना है। मिलिट्री में जान पहचान है तेरा? नहीं, मेरा किसी में जान पहचान नहीं है। मिलिट्री को बुला के जाना, पुलिस मेरा कुछ छाट नहीं उखाड़ नहीं सके, हमको बोल रहा। चलिए ठीक है, पुलिस को इस तरह से उन्होंने कहा, तो ये बात आपने पुलिस को बताई कि? बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बता रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। देखिए अभी उनके हिसाब से जॉइंट सीपी क्राइम है तो खोखंदा, अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री साहब है, शायद लगता है उनके नीचे में काम करती है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये कानून प्रशासन जो इतना भ्रष्ट हो जा रहा है, मैं ममता दीदी से भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इस पे, आज पोक्सो है ठीक है, लेकिन इस पोक्सो का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये तो आपने पुलिस के हाथ में पूरा हथियार दे दिया है। पुलिस ने क्या ये आरोप प्रमाणित किया है कि जिसने कंप्लेनर है वो पॉस्को है, मतलब नाबालिग है, या प्रमाणित हुआ? नहीं, एक आधार कार्ड, वो लड़की की मां ने एक सिविल मामला फाइल किया था मेरा 4 सिग्नेचर साइन करके, ताकि इस घर को दखल किया जाए, ठीक है। उसमें उन्होंने एक आधार कार्ड पेश किया था, उस आधार कार्ड में ऑलरेडी 19+ कोई प्रमाण नहीं हुआ,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। अभी तक पुलिस ने उसका एक आधार कार्ड ही सीज नहीं किया। आईओ से जब पूछा गया कि ऑलरेडी 2016 से इतना सिविल मामला चल रहा है, आईओ का जवाब था हमारा सुपीरियर हमको जैसे जवाब देते थे हम ऐसा किए हैं। आईओ का दायित्व नहीं है। इससे पहले 40 कंप्लेन कर चुका हूं। नीचे में सामान चोरी हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूं। जो जो सामान वो निकाले हैं वो निकाल देता हूं। जिस दिन आईओ एक्चुअली 3 तारीख को मेरे को यहाँ पे लॉक कर दिया गया था। यहाँ बैठ के इसी टेबल में जॉइंट सिटी क्राइम को मैं फोन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लास्ट में 6 तारीख को पुलिस ताला तोड़ करके मेरे अंदर में इस ऑफिस में घुसी है। और एक चीज, जिस दिन मेरे को अरेस्ट किया गया था उस दिन ये ऑफिस है, ये वही ऑफिस है, ये सेम ऑफिस है। इसी ऑफिस से मेरे को अरेस्ट किया गया। पुलिस इस ऑफिस को सील कर रही है, कोई सीजर लिस्ट नहीं है और मेरे को 6 महीने के बाद में इस ऑफिस की चाबी दी गई है। उस समय क्या है कि लाइट बंद, मतलब मेन बंद कर दिया गया था। पूरी रिकॉर्डिंग ऐसे कैसे सलामत रही है। पूरा का पूरा ऑफिस का सामान, एक सामान मेरा ऑफिस में नहीं बचा है। लेकिन मजबूरी है, सामने केस है। जब तक केस खत्म नहीं हो रहा, आज 8 साल बाद में पहली बार मैं इस ऑफिस में इंटर किया हूँ। 8 साल के बाद में। चाबी मेरे को 6 महीने के बाद में। ये काउंसिलर के ही बंदे हैं, खोखंदा के ही लड़के हैं। एक एक अलमारी, एक एक सामान निकाल दिया गया। इसके लिए ही मैं थाना में कंप्लेन किया हूँ, कोई सुनवाई नहीं।